इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं सूरदास जी के दूसरे पद के बारे में, जिसमें मैंने आपको देखो पिक्चर के माध्यम से दिखाया है कि गोपियाँ बैठी हुई हैं और वो उद्धव की बातें सुन रही हैं। और उद्धव की बातें सुनते हुए वो उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जिते ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। अब देखिए इसमें शब्दार्थ हैं बिथा, बिथा का मतलब व्यथा और परेशानी, विरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली स्त्री, और विरह दही मतलब विरह रूपी आग में जलना। अब देखो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब जो हमारे मन की जो पीड़ा है, हमारे मन की जो परेशानी है, वो अब हम किससे कहें, क्योंकि श्री कृष्ण को ही हम अपने मन की व्यथा बता सकते हैं और उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भिजवा दिया। तो अब हम अपनी परेशानी को किसको बताएं? तो वो कहती हैं, पहली लाइन का अर्थ है मन की मन ही मांझ रही। जो हमारी मन की व्यथा थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाहिन परत कही। हम अपनी मन की व्यथा किसको कहें, और कहना चाहती हैं तो भी नहीं कह पाती हैं। अवधि आधार आस आवन की, जो एक समय था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, और जब वो आएंगे तो हम उनको अपने मन की परेशानी बताएंगे। तन मन बिथा सही, हमारे शरीर ने, हमारे मन ने श्री कृष्ण के बिना जो परेशानी सहन की हैं उनके बारे में हम श्री कृष्ण को बताएंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, और अब जो ये योग का संदेश आप लेकर आए हो, इनको सुन सुन कर तो विरहिनी विरह दही, जो हम वियोगिनी स्त्रियां हैं वो और वियोग में जलने लग गई हैं, और ज़्यादा परेशान हो गई हैं। एक तो हम पहले से ही परेशान थी, श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं, और अब उनके योग की बातें सुनकर तो हम और ज़्यादा परेशान हो गई हैं। चाहती हुती गुहारी जित हिते, और हम जिस व्यक्ति को अपनी बात कह सकती थी, जिस व्यक्ति से जाकर हम गुहार लगा सकती थी, गुहार लगाने का मतलब है अपनी परेशानी की दुहाई देना, तो उतते धार बही, वहीं से ही योग का संदेश आया है। जिस व्यक्ति को हम अपनी परेशानी बता सकती थी वहीं से योग का संदेश आया है, तो अब हम किससे उम्मीद रख सकते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, अब धीर धरई क्यों, अब हमारा धैर्य कहाँ हम धैर्य रख पाएंगी, मर्यादा न नहीं, मर्यादा, श्री कृष्ण ने मर्यादा तोड़ दी है। अब हम किस पर धैर्य रखें और क्या विश्वास करें कि श्री कृष्ण आएंगे। अब देखो मैं एक बार फिर से इस पद का अर्थ दोहराती हूँ। प्रस्तुत पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की जो परेशानी, कष्ट जो है श्री कृष्ण के बिना रहने का, वो हमारे मन में ही रह गया। हम अब किससे अपनी परेशानी कहें? किसी से चाहकर भी हम अपनी परेशानी नहीं कह सकते हैं। उनके आने की जो एक उम्मीद थी वो भी अब नहीं है, और वो जब आएंगे तब हम अपने मन और शरीर ने जो कष्ट पाया है वो उनके सामने बताएंगे, ऐसी उम्मीद भी अब नहीं रही। अब इन जोग संदेश नहीं सुन सुन, और उनका ये योग का संदेश सुन के तो हमारी विरह रूपी आग और भी दहक गई है। अब कहती हैं कि जिस जगह हम अपनी गुहार लगा सकते थे वहीं से ये योग का संदेश आया है, तो अब हमारे धैर्य ने तो जवाब दे दिया है, और श्री कृष्ण ने जो प्रेम की मर्यादा थी वो भी तोड़ दी है। और इस पद का मैंने अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे मैं इस पद का और
है वर्णन, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर प्रश्न भी बताए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। देखो कोई भी आग अगर जल रही हो और उसमें हम घी डाल देते हैं तो वो आग और ज़्यादा भड़क उठती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि विरह रूपी आग में जो गोपियाँ जल रही थी उसको योग के संदेश ने और कैसे बढ़ा दिया। तो ये आपको उत्तर लिखना है अपने शब्दों में। और दूसरा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियां कर रही हैं। और एक और बात इस पद के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए इस पद में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जैसे कि अवधि आधार आस आमन की। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर है अवधि आधार आस आमन की अनुप्रास अलंकार, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये है दूसरा पद और इसका भावार्थ तथा इसके प्रश्न आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। आगे चलते हैं हम तीसरे पद की ओर। तीसरे पद में यहाँ पर गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। देखो मैंने यहाँ पर हारिल पक्षी जो है उसकी पिक्चर लगाई है और साथ में ही यहाँ पर मैंने उसको दिखाया लकड़ी पकड़े हुए। तो ये जो हारिल पक्षी है इसकी विशेषता क्या होती है, हमेशा लकड़ी पकड़ कर रखते हैं। और इसी की तरह गोपियों ने अपने आप को कंपेयर किया, तुलना की है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ कर रखता है उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। तो हम श्री कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं हैं। उद्धव चाहे हमें कितना भी योग का संदेश दे, हम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ने वाली नहीं हैं। और वो किस तरीके से छोड़ना नहीं चाहती, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काहन काहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंप्यो, जिनके मन चकरी। अब देखिए गोपियां कहती हैं, पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हारिल एक पक्षी है, जकरी, जकरी मतलब रट लगाए रखना, एक ही बात को बार बार सोचना अपने दिमाग में और याद करना। कड़वी मतलब कड़ा, जैसे कि आप कोई खीरा खा लेते ना कभी कभी, कड़ा या नीम की पत्तियां, उनमें जैसा स्वाद होता है वैसा ही कड़वा, उसको कड़वा बोलेंगे हम। व्याधि का मतलब होता है रोग, चक्री मतलब दोहरा व्यवहार। तो कहते हैं कि ये योग का संदेश उन लोगों के लिए है जिनके अंदर दोहरा व्यवहार रहता है, जो दिखा के कुछ और करते हैं, मन में कुछ और रखते हैं। पर कहती है हमारा मन कर्म वचन हम तो श्री कृष्ण की हैं। तो चलिए हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। पहली पंक्ति में गोपियां अपने आप को तुलना कर रही हैं हारिल पक्षी से और क्या कहती हैं, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन, मन से, अपने कर्मों से और अपने शब्दों से हमने श्री कृष्ण को ही धारण कर रखा है। नंद नंदन, नंद मतलब नंद बाबा, नंदन उनके पुत्र, उर मतलब हृदय, हमने तो हमारे हृदय में नंद बाबा के बेटे को ही धारण कर रखा है और अपने वचनों से, अपने कर्म से हमने मन में श्री कृष्ण को ही धारण कर रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ मतलब बहुत ही मजबूती के साथ हमने इस कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़ रखा है और हम इसको छोड़ने वाली नहीं हैं। आगे कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते सपने में, दिन में और रात में, कहाँ न कहाँ न जकरी, हमारा जो हृदय है उसमें सिर्फ श्री कृष्ण ही रहते हैं। वो चाहे दिन हो, रात हो, सोते समय हो या सोते समय स्वप्न आया हुआ हो, हमारे सब समय श्री कृष्ण ही हमारे साथ रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और आप जो ये योग का संदेश लेकर आए हैं ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो।
सू तो व्याधि हमको ले आए, देख ही सुनी न करी। कहते ये कैसा रोग लेके आए हो आप, ऐसा तो हमने कभी देखा सुना नहीं था। ये तो सूर तिन्हीं को ले सौंपे हो। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि ये उन्हीं को दे के आ जाओ जिनके मन चक्री, जिसके मन में दोहरा व्यवहार हो। ये योग का संदेश उन लोगों के लिए है। हमने तो अपने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपना रखा है, तो हमें योग के संदेश की जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इस पद का भी मैंने भावार्थ लिखा हुआ है और आगे हम चलते हैं प्रश्नों में। प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपी ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। वो किस माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है कि वो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। अनन्य मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, उसके अलावा और कोई ना हो। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है कि योग का संदेश किनको दो, जिनके मन में चक्री है, जिनका दोहरा व्यवहार है, उन लोगों को दो, हमें योग की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग